उत्तराखंड और पंजाब के बारे में हर किसी ने बात करी, लेकिन एक मध्य प्रदेश सेफ है ऐसा सब लोगों का सोचना था, मानना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में जो अभी आप बाल देख रहे हैं, मेरे पीछे भी बाजरा का खेत खड़ा हुआ है, इसमें फसल बहुत कम हो रही है इस बार। और आज वीडियो बन रही है, इसके बाद ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद काफ़ी दिन हो चुके होंगे। और दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी चारे की, अनाज की, सब तरह से इस सीज़न में कमी रहेगी, बाजरा के सीज़न में। क्योंकि बाजरा के साथ होने वाली कई फसलें हैं, जैसे उड़द की दाल है और भी दालें हैं, उन फसलों को बोया जाता था, लेकिन वो फसलें नहीं हो पाएंगी। और अभी आप जैसा देख रहे हैं, अगर ये फसल है बाजरा की जैसे बोई जा रही है, तो बाजरा की फसल के साथ साथ और भी 2-1 फसलें बोई जाती थी, वो भी नहीं हो पाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर इन फसलों को बोया नहीं जाएगा तो अनाज की कमी रहेगी, और अनाज की कमी के साथ साथ हर तरह से चारे की भी कमी रहेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ड्रेनेज सिस्टम भी और दूसरी फसलों की तरफ भी चेंज हो रहे हैं। ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर भी लोग आज दूसरी खेतियों को भी पसंद कर रहे हैं। जैसे अभी आपको मैं किन्नू का एक बाग दिखाऊंगा, वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि कई खेत बंजर पड़े हुए हैं, उनको भी लोगों ने बोया नहीं, उनको भी उनके खाली होने की वजह से भी बाजरा की कमी देखी जाएगी। और अगर बाजरा की कमी रहेगी तो वो हर तरफ से एक नुकसान ही है, देश को, प्रदेश को, राज्य को, ज़िले को, घर को, परिवार को, हर किसी को नुकसान ही देखना पड़ेगा। वो पानी निकालने की वजह से भी कुछ खेतों में बाजरा हो गया है और कुछ लोगों ने निकाला नहीं, तो वो भी नुकसान देखने को मिलता है। वो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप मेरे पीछे खेत देख पा रहे हैं, वो अभी खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें बारिश अधिक हुई और बाजरा बोया लेकिन मारा गया, वो नहीं पाया। और कई खेतों में अभी आप जैसे मेरे पीछे किसान देख पा रहे होंगे, वो अपने बाजरा की तरफ निहार रहा है, लेकिन कुछ भी होने जाने को नहीं है, क्योंकि बहुत लेट बाजरा है और बहुत छोटा बाजरा है। अभी ये सीज़न में अगर बाजरा छोटा है, कुछ जगहों पे तो देखा जा रहा है कि बाजरा कटने भी लगा, लेकिन ये वर्षा की वजह से है। क्योंकि वर्षा अधिक हुई और बाजरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हर किसी को अब पानी देना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, और बाजरा लेट होते इतना लेट हो गया है कि बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है। और ये जैसे बंजर खेत पड़े हैं, ऐसे कई और खेत भी हैं, उनमें बाजरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वर्षा अधिक हो गई, जलभराव हो गया और जो बाजरा बोया गया वो ख़त्म हो गया। इस तरह बाजरा की कमी देखी जाएगी। और दूसरी तरफ वजह इनकी ये भी है कि इन खेतों में बाजरा बोने वाले किसानों ने ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा। अगर वो इस तरह से पानी इन खेतों का निकाल के तालाब में भेज देते तो तालाब का पानी आगे पीछे भी काम आता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनके खेत भी बर्बाद हो गए और तालाब का भी पानी वो यूज में अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तालाब में पानी कम है। इस वजह से कुछ थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा। एक खेत ये भी है, इसमें पशु घुस गए, आवारा पशु, गायें जो भी हैं वो इसमें घुस गई और इस खेत को उन्होंने चर के ख़त्म कर दिया। इस तरह के नुकसान भी देखे जा रहे हैं, काफ़ी खेतों में ऐसा हो चुका है। और इस नुकसान की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही बाजरा लेट हो रखा है। और इस तरह से नुकसान देखे जाएंगे तो वो किसान क्या करेंगे जिनके खेतों में आवारा पशु घुस गए। ऐसा नहीं है कि इन खेतों में अब कुछ होगा नहीं, क्योंकि आधा खेत हो गया या थोड़ा बहुत कॉर्नर, या आप इस खेत में इस कॉर्नर पे पशु घुस गए हैं, लेकिन उस तरफ बाजरा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इस खेत के मालिक को बहुत कम बाजरा वैसे भी मिलने वाला था, अब और भी कम मिलने वाला है। तो इस तरह के भी नुकसान देखे जा रहे हैं। आप मेरे पीछे बाग देख पा रहे होंगे, ये किन्नू का बाग है। इसमें काफ़ी सारे किन्नू के पेड़ लगाए हुए हैं। इस बाग को 3 से 4 साल हो गए, दो बार उन्होंने फसल भी ले ली। आप मेरे हाथ में ये किन्नू देख पा रहे होंगे, किन्नू बहुत अच्छी फसल हुई है। और दूसरी तरफ ये किन्नू लगाने का फ़ायदा ये है, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और इनसे लगभग 10 से 12 साल, 15 साल का वो बोल के गए हैं जो लगाने वाले आए थे, 15 साल तक बिना इन्वेस्टमेंट के फसल होने वाली है आपकी। क्योंकि एक बार किन्नू का बाग लग गया, 2 से 3 साल में ग्रोथ कर गया, चौथी साल में फसल आ गई। चौथी साल से लेके 15 साल तक फिर उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी खाद वाद ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा बहुत देना पड़ता है। नॉर्मल जो गोबर खाद है वो भी दे दोगे आप तो भी बहुत अच्छी फसल देखने को मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात ये है कि एक बार इन्वेस्टमेंट, हमेशा के लिए फसल लेते रहो। वहीं हमारे यहाँ पे ये हमारे घर का ही खेत है, एक 3 से 4 बीघा का खेत है। कुछ लोग लिप्टस के पेड़ भी लगा रहे हैं कुछ खेतों में, और कुछ लोगों ने कटहल के भी बाग लगाए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ आंवले के भी बाग लगाए हैं। तो ज़रूरी नहीं है ट्रेडिशनल खेती करो, दूसरी खेतियों में भी बहुत मुनाफा है और हो सकता है। लेकिन इस काम को विशेष ध्यान रख के 2 ही लोग करें।
जिनके पास या तो खेती है या दूसरे बंदे वो भी हो सकते हैं जो अधिकतर अपनी खेती को किसी और को देके और शहर में रहने लगते हैं। जैसे लिप्टस की खेती एक बार लगवा दो और 1 साल तक सिर्फ उनकी महीने में 2-4 बार देख रेख करके और तार फेंसिंग इस तरह से जाली कर दो। देख रेख करने के बाद 1 साल बाद उनकी कोई देख रेख भी नहीं करनी है और 4 साल बाद उनका सीधा हार्वेस्टिंग करो और बेच दो सीधी एक बार में, और सीधी कमाई। अपनी खेती अपन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, इस तरह से भी मुनाफा हो जाता है। लेकिन ये जैसे किन्नू का बाग है, इसमें आप देखोगे कि एक बार लगाने के बाद साल दर साल अपनी खेती लो और उसको बेचो और अच्छा मुनाफा कमाओ। तो इस तरह की खेतियों को भी करना अच्छी बात है। और जैसे मैंने आपको 1-2 चीज़ें बताई थी, ड्रेनेज सिस्टम, जिस रास्ते में मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, जिस रास्ते में मैं अभी खड़ा हूँ, उस रास्ते से होके इन खेतों ने या और भी जो भी खेत हैं उन खेतों ने पानी निकाल दिया और वो सीधा उस तालाब में भेज दिया। उस तालाब में भेजने की वजह से ये हुआ कि इन खेतों में जल भराव नहीं हुआ। अधिक वर्षा खूब हुई, वर्षा जितनी होनी थी हुई, लेकिन इन खेतों में जल भराव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपना ड्रेनेज सिस्टम देख के और पानी निकाल दिया। तो इस तरह की भी खेती करने पे अधिक वर्षा पहली बार हुई है तो लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ किसान इस तरह से पहले से जागरूक थे, उन्होंने इस तरह का ध्यान दे के खेती का पानी निकाला और तालाब में भेज दिया, उनके खेत सेफ बच गए। क्योंकि ये खेत है, इसमें जल भराव होता तो ये मौसमी की फसल में नुकसान हो जाता। लेकिन इस वजह से भी कुछ नुकसान मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप इस किन्नू में ये दाग देख पा रहे हैं, तो कुछ फल हैं उनमें दाग आ गया, ये अधिक वर्षा की वजह से हुआ है। लेकिन ज़्यादातर फल सेफ हैं, कुछ फलों में दाग आ गया क्योंकि पानी जल भराव हो गया। तो इस वजह से उन्होंने फिर ध्यान दिया, देखा और जल निकाल दिया पानी को, पानी निकल गया, तालाब में पहुंच गया। तो इस तरह से उनका फसल बच गई और बर्बादी होने से भी बच गई। कुछ खेत हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाए, बंजर खेत पड़े हुए हैं, उन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और जल भराव हुआ तो उनके खेत में नुकसान है, उनको अपनी फसल ख़त्म करनी पड़ी। बाजरा होना चाहिए था, अच्छा खासा बाजरा होना था, लेकिन बिल्कुल बाजरा नहीं हुआ। अब सीधी दूसरी फसल पे टिक गए हैं। दूसरी फसल का क्या भरोसा, क्या भगवान के भरोसे है दूसरी फसल भी, अगर इस तरह से खेती करोगे तो दूसरी फसल का भी कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खेती को व्यवसाय की तरह से देखोगे तो खेती अच्छे से मुनाफा होगा और किसान के जीवन को रोना नहीं पड़ेगा। किसान अधिकतर रोता रहता है कि मेरे ये नहीं हुआ, मेरे खेत में वो नहीं हुआ, ये फ़ायदा नहीं हुआ, वो फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से भी नुकसान कुछ देखने को मिल जाते हैं। इस वक्त काफ़ी किसान हैं जो बेरा हाउस में लाइन में लगे हुए हैं और उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। अगर अभी टाइम से खाद नहीं मिलेगा, टाइम से किसान खाद नहीं दे पाएगा तो वो अपने आगे की फसल को भी नुकसान में ही देख पाएगा। इस चीज़ से सीखते हुए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पूरी साल हर वक्त उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जैसे खाद, लेकिन उसकी कमी सरकार हर बार कर देती है। लेकिन डेली बिकने वाली और उससे नुकसान होने वाली शराब को सरकार किस तरह से प्रमोट करती है कि भरी हुई बाढ़ में भी वो प्रेजेंट हो गई, प्राप्त हो गई लोगों को। ये सरकार की एक नाकामी इस तरह से भी है कि रोज़ बिकने वाली शराब ख़त्म नहीं हो रही और एक दिन यूज आने वाला खाद कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, किसानों को भटकना पड़ता है। इस तरह से भी सरकार को देखना चाहिए इन लोगों की तरफ भी। और दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि जैसे किसान हैं वो राज्यों के दूसरे राज्यों में भी अनाज कम जाएगा और कुछ राज्यों जैसे राजस्थान मुख्य सोर्स था बाजरा का, वहाँ पे भी कम देखा गया है बाजरा, क्योंकि वहाँ भी वर्षा अधिक हुई है और वहाँ बाजरा की भी कमी देखी जा रही है। इस तरह से अगर यहाँ से बाजरा नहीं जाएगा, कहीं और से भी बाजरा नहीं जाएगा, तो ग्लोबल मार्केट में और भारतीय मार्केट में और मध्य प्रदेश के किसानों की भी मार्केट में बाजरा की कमी देखने को मिलेगी। तो इस बार बाजरा की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकती है। तो जो भी किसान जिनके भी पास बाजरा है वो अपने बाजरे को इस तरह से सुरक्षित रखें, अच्छे से रखें, कीड़ा वगैरह कुछ भी हो वो भी उस चीज़ से भी बचाव रखें, अच्छे थ्रेशरों से कतरवाएँ और उनको भी अच्छे से सहेज के अपने घरों या जहाँ भी रखना है वहाँ रखें और अच्छी कीमत मिलने पर उस बाजरा को बेच के अच्छा पैसा कमाएँ। थैंक यू। ये वही तालाब है जिसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। वो आम का पेड़ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उस तरफ से पानी आया और इस तालाब में पानी आके इकट्ठा हो गया और जिन खेत वालों ने पानी निकाल दिया वो खेत में बाजरा हो गया।